Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter advanced features of the Excel and we are on the last topic of this chapter, that is the chart. What is the chart? Chart is the pictorial representation of the data. What is the Excel? Excel आपका डेटा की statistical analysis के लिए whatever you have written on the Excel in the form of data. ठीक है, अब आपको कोई भी डेटा लिखा हुआ है उस डेटा के बारे में जानना है तो यू हैव टू जस्ट कंसीडर, रीड, एनालाइज. अब यही चीज़ अगर आपके पास चार्ट के फॉर्मेट में हो, यू कैन जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेटा, व्हाट द डेटा इज सेइंग. डेटा क्या कह रहा है आप तुरंत समझ सकते हैं. दैट इज द चार्ट. पिक्टोरियल मतलब डेटा को पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है. ठीक है, आपके कोर्स में 1 2 3 4 5 चार्ट्स है. मैं एक एक करके लेती हूँ. फर्स्ट इज द लाइन चार्ट. Line chart is showing the variation of the data in the time interval or in the time one over a time. Showing the variation over a time मतलब डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ये आपका लाइन चार्ट शो करता है. जैसे मान लीजिए आपकी किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की सेल है. ठीक है, प्रोडक्ट नंबर ए, या आप यू कैन टेक मोर देन वन रिकॉर्ड. आई एम टेकिंग द 2 रिकॉर्ड, ए एंड बी. अब ए की जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की. ओके, आई एम टेकिंग सम सेल 100, 120, 130, 200, 150, 79, 62, 81 समथिंग. राइट. अब इसी चीज को, ये क्या है, प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी. राइट. अब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की सेल को, ये समझ लीजिए मंथ वाइज सेल है. आपको एनालिसिस करनी है कि कौन से की प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है, घट रही है, मिडिल में है, क्या है, क्या वेरिएशन ओवर अ टाइम के अकॉर्डिंग सेल में क्या वेरिएशन हो रहा है, ये आपको चार्ट के उसमें देखना है. नाउ रिप्रेजेंट दिस चार्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम. नीचे मैंने टाइम डाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड दिस इज द आइटम सेल अप टू 200 वी वांट, तो दिस इज द 50, 100, 150, 200. Now, product A. In the January, it sell about the 100. In the February, it sell about the 120, means here around. February, here around. In the March, it is 130, means around here. And in the April, it is 200. Now join this one. This is the product A. Now product B. This is sufficient line chart. Means it is showing the data over a time. Showing the changes over a time. ठीक है, आप easily देख सकते हो कि प्रोडक्ट A की सेल टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है. एक लाइन जो टाइम के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में चेंजेस, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस को डिस्प्ले कर रही है. तो इजीली आप इस लाइन को देख के कहा जाए कि अगर ये सेल
ये लाइन ए की सेल को बता रही है, तो यू कैन इजीली, कोई आपको डेटा देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सेल बढ़ रही है। अब अगर जरा हम बी की निकालें, बी की जनवरी में 150 सेल थी, फरवरी में 79 अराउंड हियर, मार्च में 62 अराउंड हियर, एंड अप्रैल में 59 अराउंड हियर, like this. Means B की sale is in decreasing order and can say a constant one. ये 62 or 40, 59 is not very much variation, a little bit constant but decreasing and the constant one. थोड़ा थोड़ा नीचे ही हो रही है, तो sale of the B is decreasing and sale of the B is increasing. This is showing using the line chart. ये प्रोडक्ट ए की लाइन, ये प्रोडक्ट बी की लाइन, easily anyone can understand कि इस प्रोडक्ट ए की सेल बढ़ रही है, प्रोडक्ट बी की सेल गिरी है और अब लगभग कांस्टेंट है, राइट? नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज next chart is the pie chart. Okay, first we will take the bar chart. Bar chart and pie chart, we will take a single one example to denote the both, right? Bar chart. देखिए लाइन चार्ट में क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द डेटा ओवर अ टाइम. यू कैन कंपेयर द टू आइटम over a time, right? But in the bar chart there is not a time. You can compare more than one item based on the bar, लेकिन यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है. You are just comparing more than item in the form of bar, right? Now I am taking an example. Just like if a person has 1000 rupees and he is spending, उसके पास 1000 rupees है और वो चार प्रोडक्ट सोर्सेस पर खर्च करना चाहता है. जैसे उसने 700 रेंट पे दिए, 500 रेंट पे दिए, 300 फूड पे खर्चा किया, ठीक है, 50 रुपीज क्लॉथ्स पे खर्चा की और 150 रुपीज उसने मिसलिनियस खर्चा किया. अब इसी चीज को अगर आप बार चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ बार, दिस इज द प्रोडक्ट ए, मीन्स सोर्स ए means not product, क्या बोलेंगे उसे, जिस चीज पे खर्चा किया, ए आइटम पे खर्चा किया, बी पे खर्चा किया, सी पे खर्चा किया, डी पे खर्चा किया, ठीक है. हम यही ले लेते हैं, रेंट, फूड, क्लोथ्स और मिसलिनियस. तो फर्स्ट रेंट, ठीक है, आपका यहाँ पर डाला आपने रेंट, यहाँ पर टोटल 1000 है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. सबसे पहले आपका रेंट आपका 500 खर्चा हो रहा है, ठीक है. उसके बाद फूड पे आप अराउंड 300 खर्चा कर रहे हैं. क्लोथ्स, उस पर आपने 50 का खर्चा किया और 150 मिसलिनियस पर, ठीक है. अब यू कैन इजीली, मतलब एक पर्सन के इतने आइटम पर कुल उसकी सैलरी खर्ची हुई, इजीली देख के समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो खर्च हुआ है वो उसका रेंट पर हुआ है, ठीक है. इन कंपेयर टू फूड, मतलब फूड पे 300 खर्चा हुआ है. यू कैन कंपेयर द आइटम इन द फॉर्म ऑफ देयर वैल्यू,
यहाँ पे लाइन और बार में, लाइन आपका टाइम के अकॉर्डिंग होता है, बार में कोई टाइम नहीं होता. यू कैन कंपेयर द आइटम इन द फॉर्म ऑफ बार. ठीक है. नेक्स्ट इज द पाई चार्ट. पाई चार्ट में क्या होता है कि सेम अगर है, यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग आइटम बार के फॉर्मेट में आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका बार बड़ा है किसका छोटा है. पाई चार्ट में क्या होता है, एक होल में किसका परसेंटेज कितना है. पाई चार्ट में एक आपका होल है, टोटल, दिस वन लाइक अ पाई स्लाइस. अब इसमें अगर कुल इतना है तो किसका परसेंटेज कितना है. अब अगर हम बात करें ये कुल 1000 है तो 500 इज जस्ट द 50%, मीन्स दिस इज द रेंट. अब कुल अगर 1000 है तो 300 मीन्स this is the 250 and this is the 300. This is on the food. 50 rupees on the clothes. This is clothes and this is miscellaneous. सेम चीज इस तरह आप बार के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, इधर आप पाई के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं. यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कुल में से किसका परसेंटेज कितना है, और बार के फॉर्मेट में यू आर कंपेयरिंग कि कौन सा आइटम ज़्यादा कौन सा आइटम कम. ये इस तरीके से आप देख रहे हो कौन बड़ा कौन छोटा, और इसमें आप देख रहे हैं टोटल में किसका परसेंटेज ज़्यादा है, किसका परसेंटेज कितना है इन among the total. That is the pie chart, that is the bar chart. Now XY chart. देखिए XY चार्ट भी बहुत कुछ आपके लाइन चार्ट की तरह ही होता है. इन द लाइन चार्ट यू आर ड्रॉइंग अ लाइन. XY चार्ट को आप स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं. ठीक है. स्कैटर चार्ट में भी डेटा आप टाइम के अकॉर्डिंग ही दिखाते हैं, लेकिन जो इंटरवल है वो सेम नहीं होता. जैसे लाइन चार्ट में हमारा जो इंटरवल था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ईच इंटरवल इज ऑफ द 1 month. बट हियर इन द XY चार्ट द इंटरवल इज नॉट द सेम. मैं एग्जाम्पल आप ही की बुक का लूँ ताकि आप इजीली समझ सकें. आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है रेनफॉल का, मीन्स रिकॉर्डिंग द रेनफॉल कि किस दिन कितनी, मतलब इन्होंने 8 days की रेनफॉल को रिकॉर्ड किया है और 8 days की रेनफॉल को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट रिप्रेजेंट किया है. अब इसी पे आते हैं. हियर इज द रेनफॉल, नो इट इज द डे. और दिस इज द अमाउंट, कितनी रेनफॉल हुई. ठीक है. 20, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं रेनफॉल हम नापते हैं कितने, मतलब जो गिरी उसके बाद कितना बढ़ा, इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ द वाटर. ठीक है. अब 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. अब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, 5, 6, 7, 8. अब फर्स्ट डे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई. ठीक है. सेकेंड डे अराउंड 140, थर्ड डे नहीं हुई, थर्ड
और फोर्थ डे, यानी फोर्थ डे कह सकते हैं, फोर्थ डे में थोड़ी सी हुई और फोर्थ और 5 डे के बीच में 3 बार हुई। ठीक है, 6 डे 4 टाइम्स हुई और 7 डे बिल्कुल नहीं हुई, 8 डे 1 टाइम्स। अब आप देख रहे हो वेरिएशन इज नॉट, आपका जो टाइम इंटरवल है, वेरिएशन है, वो आपका कांस्टेंट नहीं है। आपका किसी एक दिन बिल्कुल भी नहीं हो रही है और किसी एक दिन 4 बार भी हो जा रही है। तो यू आर मेजरिंग द रेनफॉल, अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन द डे टाइम, बट दैट इंटरवल इज नॉट द सेम। Here between 4 to 5 days it is 3 times, between 5 to 6 days it is 4 times. So interval is not the same. So अगर यही चीज आपको दिखानी है, ठीक है, वो चीज आप स्कैटर चार्ट में आप डॉट बनाते हैं। ठीक है, डॉट में टाइम के अकॉर्डिंग अमाउंट में चेंज तब दिखाते हैं जब टाइम इंटरवल इज नॉट द सेम इंटरवल, जब आपका टाइम इंटरवल इरेगुलर इंटरवल हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 रेन के बीच में आधे दिन या चौथाई दिन का भी अंतर हो जा रहा है और 2-2 दिन का भी हो जा रहा है। यानी टाइम इंटरवल जब सेम नहीं हो तब वहां पर आप XY चार्ट या स्कैटर चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज द एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है? बेसिकली योर लाइन चार्ट, आपका लाइन चार्ट में आप जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ लाइन, जैसे हम लोगों ने ए और बी लिया था, ऐसे ऐसे था और एक शायद ऐसे था। ठीक है, अब अगर आप इसी डेटा को नीचे वाला कवर कर दीजिए, that is in the form of area and that is area chart. जब आप लाइन चार्ट को आप x एक प्लेन के अकॉर्डिंग पूरा कवर कर देते हैं, that is the area and that is the area chart. लाइन चार्ट आपका लाइन के फॉर्मेट में होता है और सेम लाइन चार्ट अगर आप एरिया के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एरिया चार्ट कहलाएगा। इट इज द एरिया कवरिंग दैट वन। ठीक है, तो कितना एरिया कवर हुआ, दैट इज द एरिया चार्ट। नाउ आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ द चार्ट, चार्ट के पार्ट्स, मतलब यू आर क्रिएटिंग अ चार्ट। अब उस चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? Okay, it's a new topic. I think we don't have that much amount of time. Okay, it is the last topic and I will take it in the next class. Okay, thank you.